नबी दानियल का ग्रंथ। नबी दानियल सिंहों की मांद में। सम्राट दारा ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में शासन करने के लिए 120 क्षत्रप नियुक्त किए। उसको अपना यह कार्य उचित लगा। उसने इन 120 क्षत्रपों के ऊपर 3 अध्यक्ष नियुक्त किए, जिनमें से एक अध्यक्ष दानियल थे। क्षत्रप उन अध्यक्षों को लेखा जोखा देते थे। इस प्रकार सम्राट को शासन कार्य में किसी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं होती थी। दानियल में एक उत्कृष्ट आत्मा थी, इसलिए वह अध्यक्षों और क्षत्रपों में प्रतिष्ठित हो गए। सम्राट दारा ने एक योजना बनाई कि वह समस्त राज्य के ऊपर दानियल को प्रशासक नियुक्त करें। अतः अध्यक्ष और क्षत्रप दानियल के प्रति ईर्ष्यालु बन गए। उन्होंने प्रशासन के संबंध में दानियल के विरुद्ध शिकायत करने का आधार ढूंढा, किंतु उन्हें शिकायत का न तो कोई आधार मिला और न दानियल का कोई भ्रष्ट कार्य। दानियल एक ईमानदार प्रशासक थे, अतः अध्यक्षों और क्षत्रपों को उनके कार्यों के संबंध में कोई भूल चूक नहीं मिली। इसलिए उन्होंने परस्पर यह कहा, दानियल के प्रशासन कार्य के संबंध में शिकायत का कोई आधार हमें नहीं मिलेगा, पर हम उसके परमेश्वर की व्यवस्था के संबंध में कोई न कोई त्रुटि ढूंढ सकते हैं। अतः ये अध्यक्ष और क्षत्रप एक मत होकर सम्राट दारा के पास आए और उन्होंने उससे यह कहा, महाराज दारा, आप लाखों वर्ष जिए। आपके राज्य के अध्यक्षों, हाकिमों, क्षत्रपों, मंत्रियों और राज्यपालों ने एक मत से यह निर्णय लिया है कि महाराज को यह परामर्श दें कि आप यह आदेश और निषेधाज्ञा प्रसारित करें कि जो व्यक्ति 30 दिन की अवधि के दौरान आपके अतिरिक्त किसी देवता अथवा मनुष्य से विनती करेगा तो वह सिंहों की मांद में डाला जाएगा। अब महाराज इस निषेधाज्ञा को पक्का कर दीजिए और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, जिससे मादी और फारसी संविधान के अनुसार उसमें न परिवर्तन हो सकता है और न उसको रद्द ही किया जा सकता है। अतः सम्राट दारा ने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर निषेधाज्ञा जारी कर दी। जब दानियल को यह मालूम हुआ कि निषेधाज्ञा के पत्र पर सम्राट दारा का हस्ताक्षर हो गया है, तब वे अपने घर गए। उनके घर की ऊपरी मंजिल के कमरे की खिड़कियां यरूशलेम नगर की दिशा में खुलती थीं। वह दिन में 3 बार घुटने टेककर परमेश्वर से प्रार्थना करते और उसको धन्यवाद दिया करते थे। आज भी उन्होंने वैसा ही किया। उसी समय अध्यक्ष और क्षत्रप आए, जो एक मत हो गए थे। उन्होंने दानियल को अपने परमेश्वर से निवेदन करते और विनती करते हुए पाया। अतः वे सम्राट दारा के पास आए और उन्होंने निषेधाज्ञा के संबंध में उसके सामने कहा, महाराज, क्या आपने निषेधाज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था कि जो व्यक्ति 30 दिन की अवधि के दौरान आपके अतिरिक्त किसी देवता अथवा मनुष्य से विनती करेगा तो वह सिंहों की मांद में डाला जाएगा? सम्राट ने उत्तर दिया,
मादी और फारसी संविधान के अनुसार यह निषेधाज्ञा पक्की है और उसमें न परिवर्तन हो सकता है और न उसको रद्द किया जा सकता है। अध्यक्षों और क्षत्रपों ने सम्राट दारा के सम्मुख कहा, महाराज, वह दानियल जो यहूदा प्रदेश के निष्कासितों में से एक हैं, आपकी उपेक्षा करते हैं। जिस निषेधाज्ञा पत्र पर आपने हस्ताक्षर किया है वह उस पर ध्यान नहीं देते। महाराज, वह अपने परमेश्वर से दिन में 3 बार विनती करते हैं। ये बातें सुनकर सम्राट दारा को बड़ा दुख हुआ। वह दानियल को बचाने के लिए उपाय सोचने लगा। वह सवेरे से शाम तक दानियल की रक्षा के लिए मन ही मन प्रयत्न करता रहा। तब अध्यक्ष और क्षत्रप जो एक मत हो गए थे, सम्राट दारा के पास फिर आए। उन्होंने सम्राट से कहा, महाराज, स्मरण रखिए, मादी और फारसी संविधान का यह कानून है। राजा द्वारा ठहराए गए अध्यादेश अथवा निषेधाज्ञा में न परिवर्तन हो सकता है और न उसको रद्द किया जा सकता है। अतः सम्राट दारा ने दानियल को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। दानियल को पकड़कर लाया गया। उनको सिंहों की मांद में डाल दिया गया। सम्राट ने दानियल से कहा, ओ दानियल, जिस परमेश्वर की तुम निरंतर सेवा करते हो वही तुम्हारी रक्षा करे। तब सम्राट के कर्मचारी एक बड़ा पत्थर लाए। उन्होंने उसको मांद के मुंह पर रख दिया। इसके बाद सम्राट दारा ने अपनी अंगूठी तथा सामंतों की अंगूठियों से मांद के मुंह पर मोहर लगा दी कि दानियल की दशा को बदला न जा सके। तत्पश्चात सम्राट दारा अपने महल में चला गया। उसने उस रात भोजन नहीं किया। उसने अपने मनोरंजन करने वालों को मना कर दिया। अतः उस रात में उसके पास कोई नहीं आया। उसकी आंखों से नींद उड़ गई। सवेरे सूरज निकलते ही सम्राट दारा पलंग से उठा और अविलंब सिंहों की मांद की ओर गया। वह मांद के पास पहुंचा जहां दानियल बंद थे। उसने दुख भरी आवाज में दानियल को पुकारा, ओ दानियल, जीवित परमेश्वर के सेवक, क्या तुम्हारे परमेश्वर ने जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो तुम्हें सिंहों के मुंह से बचा लिया? दानियल ने सम्राट से कहा, महाराज, आप लाखों वर्ष जिए। मेरे परमेश्वर ने अपना एक दूत भेजा जिसने सिंहों का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि मैं परमेश्वर के दृष्टि में निर्दोष था। इसलिए सिंहों ने मेरा अनिष्ट नहीं किया। महाराज, इसी प्रकार मैं आपके सम्मुख भी निरपराध हूँ, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। यह सुनकर सम्राट दारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दानियल को मांद से बाहर निकालने का आदेश दिया। सम्राट के कर्मचारियों ने दानियल को मांद से बाहर निकाला। दानियल के शरीर पर खरोंच भी नहीं लगी थी, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर भरोसा करते थे। तब सम्राट दारा के आदेश से वे लोग लाए गए जिन्होंने दानियल पर दोष लगाया था। वे अपनी पत्नियों और बाल बच्चों के साथ सिंहों की मांद में फेंक दिए गए।
वे मांद के तल पर अभी पहुंचे भी न थे कि सिंहों ने ऊपर उछलकर उनको अपने मुंह में पकड़ लिया और उनकी हड्डियों सहित उनको चबा डाला। सम्राट दारा ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत पृथ्वी की सब कौमों, राष्ट्रों और भाषाओं के लोगों को यह परिपत्र लिखा, तुम्हारी सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगनी बढ़े। मैं यह राजाज्ञा प्रसारित कर रहा हूं कि मेरे साम्राज्य के समस्त स्त्री पुरुष दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और डरते रहेंगे, क्योंकि केवल वही जीवित परमेश्वर है। वह युगानुयुग विद्यमान है, उसका राज्य कभी नष्ट न होगा, उसके शासन का कभी अंत न होगा। वह संकट से मुक्त करता और प्राणों की रक्षा करता है। वह आकाश में अद्भुत चिन्ह दिखाता है और पृथ्वी पर आश्चर्य कर्म करता है। उसी ने सिंहों के मुंह से दानियल को बचाया। इस प्रकार दानियल सम्राट दारा और फारसी सम्राट कुसरू के राज्यकाल में सुख चैन से जीवन व्यतीत करते रहे।